हमारे प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझी मसलूब, पीछे चलूंगा, फतह पाऊंगा। यीशु मेरा मुझी मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा। मैं नूर में चलता रहूंगा। आज का संदेश प्रोफेसर के दास वर्गीस टी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज की विचार के लिए एक आयत हम पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसकी 1 से 5वीं आयत तक आज हम विचार करेंगे। इसमें से दूसरी आयत अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और एक दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस आयतों में 1 से 5वीं आयतों में प्राचीनों और नवयुवकों को एक संदेश के रूप में इन बातों को परमेश्वर के दास यहाँ लिखा हुआ है। और प्राचीनों को प्रभु कुछ झुंडों को सौंपा है। प्राचीन मतलब कलीसिया के प्राचीन, जो लोग हम एल्डर्स कहते हैं, और उनको परमेश्वर एक झुंड को सौंप कर रखा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वही दूसरे आयत के अंदर हम पढ़ता है। उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करना। प्रभु की कलीसिया के संबंध में यह हम प्रभु के दास पत्रों से बताते हैं। प्रभु की कलीसिया में एक एल्डर होना जरूरी है और झुंड होना या विश्वासी होना जरूरी है। लेकिन इस विश्वासियों को रखवाली करना है। वो कैसे रखवाली करना है? किसी की दबाव से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है और आनंद से करना है, और किसी प्रकार की नीच कमाई के लिए नहीं करना है, लेकिन मन लगा कर करना है। और जिनको परमेश्वर ने सौंपा गया है उन पर अधिकार से नहीं, परंतु उनके लिए एक आदर्श बनकर उनको संभालना है। एक प्राचीनों को दिया हुआ एक आदेश के रूप में इन बातों को हम देखते हैं। और कलीसिया में विश्वासियों को किस प्रकार संभालना, किस प्रकार उनको रखवाली करना, एक प्राचीन को जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपनी मतलब के लिए रखवाली करते हैं या कमाई के लिए रखवाली करते हैं, और उनके ऊपर अधिकार जताने के लिए रखवाली करते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर के वचन में सबके सामने एक आदर्श बनकर अच्छा एक रखवाला के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को या अपनी जो फर्ज है उसको निभाना है। एक कलीसिया में एक विश्वासी और प्राचीनों के बीच में अच्छा रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। किसी का अधिकार दिखाने का या किसी या जो प्राचीनों को गुलामी में है विश्वासी लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिश्ता दोनों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। और रिश्ता का मतलब एक आत्मीय रिश्ता और एक संगति और एक क्या बोलता है, एक रिलेशंस, मतलब अच्छा एक संगति आपस में रखकर अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। तो इनके लिए 14 आयत के अंदर हम देखते हैं कि ऐसा रखने वाला रखवाला को जब परमेश्वर प्रकट होता है
या हमारा चरवाहा है या हमारा प्रधान रखवाला है, जब वो लोगों को परमेश्वर अपना मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं, एक मुकुट, एक प्रतिबल परमेश्वर देगा एक प्राचीनों को। ऐसा नहीं है कि संसार में रहकर विश्वासियों को जो धोखा देखे या विश्वासियों के और लालच से काम करते हुए बिजनेस या पैसा कमाने वाला उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सेवा ऐसा सेवा होना चाहिए कि परमेश्वर से मैं एक मुकुट पाएंगे, परमेश्वर से मैं प्रतिबल पाऊंगा और मेरा जो काम है उसका प्रतिबल मुझे परमेश्वर देगा या प्रधान रखवाला प्रकट होगा, उस समय मुझे उसका इनाम मिल जाएगा। ऐसा सोच करके एक प्राचीन अपनी कलीसियाओं को संभालना, ऐसा प्रभु का दास पत्रोस यहीं पर हमें आदेश देता है। प्यारे मित्रों, एक विश्वासियों के लिए भी क्या लिखा है, इधर लिखा है कि हम 5वें आयत के अंदर हम ऐसा पढ़ता है, इसी प्रकार नवयुवकों प्राचीनों के अधीन में रहना है, वरना तुम सबके सब एक दूसरों का सेवा के लिए दीनता से कमर बांध कर रहना है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ये परमेश्वर का वायदा है। जब हम दूसरों को अधीन में रहें या उनको इज्जत दें या उनका सेवा करें और दीनता से अपना जीवन बिताए और अपना जीवन में संयम पालन करें, तब दुराभिमानी ना बने, किसी का विरोध नहीं करते हुए आगे बढ़ता है तो परमेश्वर एक अनुग्रह हमारा जीवन में देगा। ये बात हम प्रभु का दास पत्रोस हमको बताते हैं, क्योंकि दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। जब हम दीन है, जब हम अहंकारी नहीं है, जब हम अज्ञानुकारिता में रहने वाला है, जब हम दूसरों को मानने वाला है, जब दूसरों को इज्जत देने वाला है, उस समय एक प्रत्येक अनुग्रह परमेश्वर हमारा जीवन में देता है। प्यारे मित्रों, इन आयतों में से मिले हुए इस शब्द जो वचन जो हमें परमेश्वर दिया, ये हमारे लिए अनुग्रह के कारण बन जाए। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। इन वचन पढ़ने पर, वचन पढ़कर अनुग्रह पाकर एक आज्ञानुकारिता के रूप में परमेश्वर का अनुग्रह पाने वाला उनका रूप में हर एक विश्वासी अपना जीवन को आगे बढ़ाए। प्रभु के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।